नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालुर। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता प्रजापालक आनंद कंद श्री रामचंद्र श्री कौशलेंद्र सरकार कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस भई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी। वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा रामचरित्र इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में हमको परम पुनीत अवसर प्राप्त हुआ है। यह केवल और केवल श्री रामभद्र सरकार की विशेष महती अनुकंपा के फलस्वरूप ही अवसर प्राप्त हुआ है। हम सब का यह परम कर्तव्य बनता है कि जो अवसर श्री जानकी जी की विशेष कृपा के बाद हमको मिला उसको पूर्ण रूप से लाभ लेना है। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम की। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बड़े सुधीजन हैं और परिश्रम कर रहे हैं। कल हम सब चर्चा कर रहे थे कि प्रभु श्री राघव सरकार सुतीक्षण ऋषि का मनोरथ पूर्ण किए हैं। उनके आश्रम पे जाकर के उनको दर्शन दिए हैं। उसके बाद वह कुंभज ऋषि अगस्त मुनि के पास जब चलने लगे तब प्रभु के साथ अपने गुरु के दर्शन करने की हृदय पर लालसा जगी। सुतीक्षण भी वह अगस्त जी के शिष्य ही हैं, आए हैं और आकर के अपने गुरु जी से बतला रहे हैं कि हे गुरुदेव देखिए आपका शिष्य आपके पास भगवान को लिवा करके ले आया है। अरे नाथ कौशला धीस कुमारा आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही निशि दिनु देव जपत जेही। हे गुरुदेव अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र
प्रभु श्री रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण, माता जानकी को मैं साथ लेकर के आया हूं आपसे मिलाने के लिए। जिन्हें आप निस्दिन जपा करते थे वह आज आपके आश्रम पर आ गए हैं। बंधु माताओं, कल हम सबने इस चर्चा को भी श्रवण किया कि यह सुतीक्षण एक बार अपने गुरु अगस्त जी से गुरु दक्षिणा मांगने का बार बार आग्रह करने लगे थे। यद्यपि गुरुदेव ने कहा कि रहने दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इस ऋण से मैं तुमको ऐसे ही पूर्ण किए देता हूँ, लेकिन उन्होंने जब बार बार विनय किया तो बोले ठीक है, जाओ, श्री सीतानाथ भगवान को लेकर के ही आना, तभी मेरे पास आना, यही दक्षिणा है। तो धन्य है वह शिष्य जो इस प्रकार भगवान का दर्शन गुरु जी को करा रहा है। अरे, जैसे ही अगस्त मुनि ने सुना कि प्रभु आ गए, सुनत अगस्ती तुरत उठ धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। देखते ही आंखों में अश्रु आ गए। प्रभु की ऐसी सूरत, ऐसा उनका दिव्य स्वरूप जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, वह जब हमारे सम्मुख प्रकट हो जाए, अति प्रेम, तो फिर वह मुख से वचन निकलता नहीं है, केवल आंखों से अश्रु ही निकलता है। अगस्त जी प्रभु को देखते ही झरझर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी। वह भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लेट गए। भगवान ने उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया है। यह अगस्त कोई साधारण ऋषि नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु राघव के प्रति इनका जो भाव है, यह अगस्त ऐसे ऋषि हैं कि इनके पास स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर इनके यहाँ कथा सुनने आते हैं। बहुत बड़े वक्ता भी हैं। अरे, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। यह कुंभज वही अगस्त का ही नाम है। और यह बस नहीं, सनकादि भी इनके पास आते हैं। तहां रहे सनकादि भवानी, चाह घट संभव मुनि विज्ञानी। दंडवत करते देख करके उन मुनि को प्रीति के कारण प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया है। और मुनि भी प्रभु को हृदय से जब अपने लगाए हैं, तो उनका जो हृदय था प्रभु के मिलन के लिए तड़प रहा था, उस हृदय में शीतलता हुई। आदर पूर्वक कुशल क्षेम पूछ करके मुनि अगस्त आसन पर बिठाले हैं। प्रभु को बहुत प्रकार से पूजन किया है। कहने लगे, प्रभु मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है जो आपका दर्शन, आपके चरण कमल आज इस दास की कुटिया तक पधार करके मेरा कृतार्थ करने के लिए, मुझे कृतार्थ करने के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए आप स्वयं आ गए। जितने मुनि वहां थे उन सब ने प्रभु श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को देख करके बड़ा प्रसन्नता महसूस किया है। श्री रघुवीर जी ने कहा कि हे मुनि जी, आप जैसे ऋषि त्रिकाल दृष्टा सब जानते हैं, आपको यह भी विदित है कि मैं किस कारण से आपके पास आया हूं, इसलिए आपसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हे प्रभु, अब मुझे ऐसा मंत्र दीजिए कि जिस प्रकार मैं मुनि द्रोहियों को, राक्षसों को मार सकूं। प्रभु की वाणी सुनकर के अगस्त मुनि मुस्कुराने लगे, मन ही मन कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, आप तो ईश्वर हैं, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं, यह संतों की महिमा बढ़ा रहे हैं प्रभु। क्या मैं आपके पूछने योग्य हूं? लेकिन प्रभु पूछ करके संसार को यह संदेश देना चाहते हैं कि महात्माओं के पास जाइए तो उनसे अपने जीवन के कल्याण का मंत्र जरूर पूछिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं, हे पापनाशक, मैं आपके भजन के प्रभाव से कुछ महिमा आपकी जानता हूं। पूर्ण महिमा
नहीं कहा, कुछ महिमा जानता हूं, वो भी अपने से नहीं, अपने सामर्थ्य अपने बल से नहीं प्रभु, आपके भजन के प्रभाव से। अरे तुम्हारे भजन प्रभात अघारी, जाना हूँ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। मुनि ने प्रभु की माया की उपमा गूलर के वृक्ष से यहां पर की है सज्जनों। उमरी तरु विशाल तब माया, आपकी माया, क्योंकि माया ही है जो संसार को बनाती है, चलाती है और जीव को नचाती है। अरे सारे जग को रही नचाय, ए माया जादूगरनी। अरे हरि माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। ये माया बड़ी जादूगरनी है। माया भगवान की चेरी है, मायापति भगवान है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रभु तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। कैसी महिमा, क्या कहना चाहते हैं? बोले उमरी तरु विशाल तब माया, गूलर के वृक्ष के समान। जैसे गूलर का वृक्ष होता है, उसमें जो फल लगे रहते हैं सज्जनों, वह तमाम फलों के गुच्छे उस वृक्ष से गुथे रहते हैं। उसी भांति माया वृक्ष में ब्रह्मांड रूपी फल लगे हुए हैं, ब्रह्मांड के गुच्छे लगे हुए हैं। और एक ब्रह्मांड नहीं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। हम बोलते भी है ना कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत करोड़ ब्रह्मांड एक साथ सृजन करते हैं। जिस भांति गूलर के फल के भीतर जंतु बसते हैं, उसी भांति ब्रह्मांड के भीतर भी चराचर जीव बसते हैं। और गूलर के वृक्ष में जो फल रहता है, उसके अंदर जो जंतु रहते हैं, उसी प्रकार उस वृक्ष में खूब सारे फल के गुच्छे गुथे रहते हैं और सबके अंदर जंतु का वास होता है। लेकिन वह एक दूसरे से अनजान रहते हैं, वह नहीं जानते, वह तो जानते हैं बस जितने में बंद है उतना ही है संसार। ये नहीं जानते कि अरे इसमें तो हजारों हजारों की संख्या में ऐसे ही पूरा एक स्वरूप बंधा हुआ है, उसके अंदर भी जीव जगत है। तो प्रभु मैं कुछ महिमा यही जान पाया हूं आपके भजन के प्रभाव से कि यही ब्रह्मांड ही सब कुछ नहीं है। हे नाथ, ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड माया वृक्ष में गूलर के फलों की गुच्छों की भांति गुथे हुए हैं, और फिर भी आप सब लोगों के स्वामी होकर के मुझसे मनुष्य की भांति पूछ रहे हैं कि मुझे कहां पर रहना है, किस स्थान पर रहना है। हे नाथ, मैं तो आपके चरणों में बस यही निवेदन करता हूं कि मेरे हृदय में सीता जी तथा छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ सदा निवास करिए। अच्छा, लक्ष्मण जी माँ जानकी के साथ निवास करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? कहना चाहते हैं, मानो वह अपना भाव दे रहे हैं यहाँ पर अगस्त्य मुनि जी कि प्रभु आपका आगमन वन में क्यों हुआ? अकेले वनवास तो केवल राम जी को हुआ था, लेकिन जानकी भी आई हैं, लक्ष्मण भी आए हैं, तो प्रभु इनके साथ ही आए। और प्रभु को आने का जो ध्येय था वह असुरों का विनाश करना, है ना? क्योंकि जब उन्होंने अस्थि समूह को देखा, अभी कल के ही प्रसंग पर चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने अपने भुजाओं को उठा करके प्रण किया, भुज उठाई प्रण कीन, कि मैं इस धारा को, इस मही को राक्षस विहीन करूंगा। तो तब लागी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह
मत्सर मदमाना। अगस्त मुनि जी ने देखा कि प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण माता के साथ वन में निवास करने के लिए आए हैं, कि राक्षसों का दुष्टों का संहार करना है। इसलिए निवेदन किया है कि प्रभु आप हमारे हृदय भवन पर निवास कीजिए। क्यों? क्योंकि यहां भी कई शत्रु हैं। हृदय रूपी वन में लोभ मोह मत्सर्य रूपी जो शत्रु राक्षस हैं, आप प्रभु जब विराजेंगे विचरण करेंगे तो सारे असुर को आप संहार कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसके बाद प्रभु श्री राम जी के ठहरने के लिए स्थान बतलाते हैं अगस्त मुनि जी। दंडक वन में एक स्थान जो पंचवटी के नाम से विख्यात है, वह परम मनोहर स्थान है। वहीं पर प्रभु आप निवास कीजिए। सज्जनों, अगस्त मुनि की आज्ञा पाते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गीधराज जटायु से भेंट हुई। महाराज दशरथ से उनकी मैत्री थी, मित्रता थी। यह गीधराज जटायु दशरथ जी के मित्र हैं, इसलिए उनकी प्रीति बढ़ी। क्योंकि पिताजी तो चले गए, लेकिन पिताजी के मित्र मिले, जिनको पिताजी ने मित्र माना था। आज राम जी को अपने पिता के समान ही उनसे स्नेह मिला है, इसलिए विशेष प्रेम उनसे हुआ है। अच्छा, मित्र कैसे हुए थे गीधराज, इसकी भी कथा आती है कि एक बार दशरथ जी देवताओं की मदद हेतु रथ लेकर के जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो शनि की दृष्टि पड़ी तो इनका रथ जल करके राख हो गया। दशरथ जी उससे नीचे आकाश से गिरने लग गए। उसी समय जब गीधराज जटायु ने देखा कि अरे ये तो दशरथ जी हैं, तो उन्होंने अपने पंखों पर उनको जो है सुरक्षित कर लिया। दशरथ जी को लेकर के फिर वे नीचे आए। तब दशरथ जी की इनके साथ मैत्री हुई। श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के समीप पर्णकुटी बना करके रहने लगे। अच्छा, यह गोदावरी भी बड़ी पवित्र नदी है। गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी पर तपस्या कर रहे थे पर्वत पर। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, वर मांगने के लिए इनसे कहा। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मगिरी पर अपनी जटाएं, यानी एक जटा उठा करके जो है खोली, जिससे वहां पर गंगा जी गोदावरी रूप में प्रकट हो गई। बोलिए गोदावरी महारानी की जय। ब्रह्मगिरी त्र्यंबकेश्वर के पास है। जटायु ने राम जी से कहा कि आप जिस समय दोनों भाई वन पर विचरण करेंगे, उस समय मैं जानकी जी की रक्षा करूंगा। एक सहायक के मिलने के नाते यहाँ पर प्रभु श्री राम जी बड़ी प्रसन्नता हुई कि वन में भी कोई, प्रदेश में कोई सहायक मिल जाए ना, तो एक विशेष, आप कहीं दूर चले जाइए, गांव का कोई व्यक्ति, आप भले उसको ज्यादा, उससे कोई आपका बोल चाल ना हो, आप उससे ज्यादा बात भी ना करते हो, लेकिन आप कभी अपने स्थान से जहां रहते हैं वहां से काफी दूर चले जाइए। देश से दूर जाने के बाद अगर गांव का कोई भी व्यक्ति, अपने स्थान का, जन्मभूमि का कोई भी व्यक्ति, अरे कोई कहते हैं व्यक्ति की बात छोड़िए, वहां का पशु भी अगर आपको देखने को मिल जाता है ना, तो आपको एक विशेष प्रसन्नता होती है। तो यहाँ पर दशरथ जी के मित्र रूप मिल गए हैं कि आपका संरक्षण मिलेगा, इसलिए राम जी विशेष प्रसन्न है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली यह है कि मानस में केवल 3.5 पंक्षियों का ही विशेष रूप से चरित्र आता है। पहला गरुण जी, यह मानस के श्रोता हैं। मुख्य श्रोताओं में एक है गरुण भगवान। दूसरे हैं काकभूषुंडी जी, यह वक्ता हैं। इन श्रोता वक्ता के अलावा गीधराज जटायु का भी वर्णन आता है विशेष रूप से, क्योंकि इनका तो योगदान अनुपम है भाई। माता जानकी की रक्षा के लिए धन्य है। यह वह भारत भूमि है
जिस भारत भूमि में मनुष्य तो छोड़िए, पशु पक्षी भी एक स्त्री के लज्जा की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए भारत सदा वंदनीय रहा है। गीधराज जटायु का वर्णन है। ये 3 पक्षी हो गए, और आधा पक्षी यहाँ पर जयंत को कहा गया। जयंत की भी कथा आती है, अभी हम सब लोग सुने ही, जो माता जानकी के चरणों पर चंचू का प्रहार करके भागा था भगवान का बल देखने के लिए। तो जयंत को आधा पक्षी, क्योंकि है तो वह इंद्र का पुत्र, किंतु काक बनकर के राम जी की परीक्षा लेने के लिए आया। अच्छा, इनमें जो जटायु हैं और गरुण हैं, इनका आपस में संबंध भी है। आप सब जानते होंगे, इनका संबंध बड़ा अद्भुत है। जटायु गरुण के भ्रातृपुत्र हैं, यानी भाई के लड़के हैं। गरुण और अरुण, यह दोनों भाई भाई हैं। अरुण के ओरस शैनी के द्वारा संपाति और जटायु, ये दोनों उत्पत्ति इनका हुआ, जन्म हुआ। तो सूर्य सारथी अरुण बड़े सगे भाई हैं गरुड़ के। इस प्रकार दैहिक रूप से गीधराज जटायु गरुण के भतीजे हैं, यानी जो गरुण है यह बड़े हुए, और वह जो जटायु हैं वह उनसे भतीजे हैं। भतीजे तो छोटा होता है। लेकिन भक्ति के क्षेत्र में जटायु महाराज दशरथ के मित्र होने से श्री राम जी पर उनका वात्सल्य प्रभाव रहा। इसके कारण उनको पिता के समान ही उन्होंने सम्मान किया सज्जनों। और जो गरुण है भगवान नारायण के वाहन है, वे दास स्वभाव के अनुसार रहते हैं। जटायु और गरुण भक्त के 2 रूप हैं, एक वात्सल्य रूप है, दूसरा दास्य रूप है। अच्छा, जब से राम जी वहां पर पहुंच गए तो वहां के जो ऋषि मुनि हैं उनको विशेष संतोष हुआ है। अरे जब ते राम कीन्ह ताह वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। दुख वाले दिन बीत गए, सुख के दिन आ गए। अरे आई गए रघुनंदन, सजवाओ द्वारे द्वार। तो जब प्रभु आ जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। मुनि लोग भी जो राक्षसों से निरंतर भयभीत रहते थे, डरे रहते थे, कब आए कब खा ले, तब भी धन्य है ऐसे ऋषि मुनि, निरंतर प्रभु का भजन करते रहते हैं। प्रभु आ गए, सब सुखी हो गए। सुखी होकर के, निश्चिंत होकर के अब प्रेम से माला जप रहे हैं। किसी का चिंतन, किसी का भय, किसी का डर और नहीं रह गया। अब यहाँ पर एक बार लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के पास आते हैं और उनके चरणों में बैठकर प्रणाम करते हैं। उनसे पूछते हैं कि प्रभु, देखे हैं कि राम जी सबको उपदेश कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए सब प्रभु से उपदेश लिए। स्वयं लक्ष्मण जी भी समय अनुकूल जान करके चरणों में प्रणाम करके उनसे कुछ कहा, निवेदन किया। क्या कि हे प्रभु, थोर्यो हूं सब, कि प्रभु मुझे भी बतलाइए ज्ञान योग और भक्ति साधन 3 प्रधान, श्रेष्ठ कौन इनमें कहो रघुवर कृपा निधान। ज्ञान योग भक्ति साधन, ज्ञान योग भक्ति, ये तीनों साधन की खूब महिमा गाई गई है। ज्ञान की भी अपनी एक अद्भुतता है। योग और भक्ति श्रेष्ठ, इनमें से क्या है, किसको स्वीकार करके धारण करके मनुष्य आप तक पहुंच सकता है। जिससे सब त्याग करके चरण रज की सेवा आपकी पा सकूं, इसका उपदेश कीजिए। लक्ष्मण जी का बड़ा प्रेम श्री राम जी के चरणों में है। तब श्री राम जी ने कहा कि भैया, भक्ति ज्ञान योग, इसकी तो जितनी महिमा कही है उतनी कम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़े में संक्षेप में आपको
इसका सार स्वरूप उपदेश करता हूँ कि थोरे हूँ मा सब काहू बुझाई, सुनहु तात मन मन चित लाई, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि वस कीन्हे जीव निकाया। वाह। हे तात, मैं थोड़े में ही सब कुछ समझा करके कहता हूं, तुम बुद्धि मन और चित्त लगा करके श्रवण करो। सज्जनों, भगवान ने कहा कि मैं और मोर तोर तय माया, जेहि वश कीन्हे जीव निकाया। मैं, मेरा, तय, तेरा, यही माया का प्रभाव है, जिसने जीव समूह को अपने वश में करके रखा हुआ है। अतः भगवान प्रथम यहाँ पर माया विषयक प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले माया में ही तो जीव पड़ा हुआ है। भूमौ पतित पादानाम भूमि देव परम बलम। जैसे कोई जमीन पर गिर जाए तो वह उसी के सहारे उठ सकता है। भाई जमीन का ही सहारा लेकर तो उठेगा, जमीन में गिरा है तो सब लोग माया में ही तो गिरे पड़े हैं। इसीलिए पहले माया को समझना ही बुद्धिमानी है, उचित समझा यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने। और माया में कहा कि मैं और मोर से अपने संबंध का बोध होता है, और यही सभी अनर्थों का जड़ है। अनात्मा में आत्म बुद्धि, मैं और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, मोर, यही दोनों संसार वृक्ष के उत्पत्ति के बीज हैं। कहते हैं जिस भांति सीप में रजत तीन काल में नहीं है पर वह प्रत्यक्ष भासता है, यह सपना नित्य है पर मिटाए नहीं मिटता, इसी प्रकार माया की स्थिति है, तीनों काल में नहीं है, माया मिथ्या है, फिर भी यह सत्वत प्रतीत हो रही है। बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रभु श्री राम उपदेश करते हैं, लेकिन सज्जनों समय हो चुका है। अब आगे इसके हम श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाएंगे कल वाले। सर्वप्रथम यहाँ पर पावनी जी हैं, हमारे जय जी हैं, नेहा जी हैं, सुष्मिता जी हैं, तनु शर्मा जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, चेतना जी हैं, पूर्वी हैं। चलिए श्रवण कराइए, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जय जी, सुनाइए। मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि कर पर तोसु, भले विपुन सुनि सिय संग जाल लागी, रहिन राम चरण अनुरागी, बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई, भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेक में बचन सुनाए, सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलख कयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ, सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ पूर्वी जी, सुनाइए।
हुई ही सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावाई साखा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ नेहा जी सुनाइए। जी गुरु जी। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई नटारा, डगई न शंभु रासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। उभय बीच श्री सोहहि कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे, पुनियाए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जान की संगा, जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहीं देहि भगति उबर लीना, एहि विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा, छूटहि मल की मलही की धोई, घृत की पाव कोई बारी बिलोई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कभहु न जाई, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपना हुआन भरोस न देवक, अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भवबीरा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ नैना जी सुनाइए। माफी चाहती हूँ गुरु जी। राधे राधे। गला खूब हिमालय अच्छा। के हिम, गुरुता दृढ़ता वही लुट गया, मिथिलेशपुरी मध्य राह सड़ता, रंग रोगन भी सब छूट गया, रघुनाथ ने हाथ में ज्यों ही लिया, सच मानिए कांच सा फूट गया, हरे कृष्ण न जोर किया कुछ भी, स्वयमेव तड़ा तड़ टूट गया, बोले चितया परशु कियो राम, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, भृगु सुत समुझि जने विलो की, जो कछु कहो सहो रिसरो की। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। ठीक है, और कौन है अभी जो नहीं सुनाए? जी गुरु जी। राधे राधे। सुनाइए। निश्चर हीन करो मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दीन, अविरल अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई, अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव धीरा। जी। श्री और राधे जी।
हाँ जी, हाँ जी, सुनाइए। बेनु पद चलाही सुनै बेनु काना, बेनु पद चलाही सुनहि बेनु काना, कर बेनु करम करहि विधि नाना, कर बेनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बग ताबड़ जोगी। श्री राम जय राम। श्री राधे महाराज जी। ठीक है।